जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है पारस फ्री एजुकेशन में। साथियों, आप सभी से निवेदन है 5 मिनट का समय देकर इस वीडियो को कंप्लीट अवश्य देखिएगा। यह वीडियो आप लोगों के लिए बॉर्नवीटा की तरह काम करने वाला है। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की तैयारी कैसे करें जिससे आपका स्कोर 130 से अधिक आए और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। केवल 70 दिन का समय रह गया है हमारे एग्जाम में और इसी में हम अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। तो इसलिए आपको वीडियो में जो बातें बताई जाए उन्हें फॉलो करना है, तो आपको सफलता मिलने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। आप लोग पहली बात तो अपने दिमाग में ये बात बिठा लें, केवल मेहनत करने से आपको सफलता नहीं मिलती। जी हाँ भाई, यदि आप लगातार मेहनत कर रहे हैं तो निश्चित नहीं है कि आपको सफलता मिल ही जाए, क्योंकि जब आप मेहनत सही दिशा में करते हैं तभी आपको सफलता मिलती है। मान लीजिए हमें मध्य प्रदेश से पंजाब जाना है, तो यदि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं लगातार तो हमें क्या है, पंजाब मिल जाएगा। लेकिन यदि हमने रास्ता गलत पकड़ लिया है, लगातार हम चलते जा रहे हैं, तो भैया हमें पंजाब नहीं मिलने वाला है। अर्थात क्या है, सही दिशा में मेहनत करने से सफलता मिलती है और सही दिशा में लगातार मेहनत करते जाते हैं तो क्या है, सफलता जरूर मिलती है, ये बात पक्की है। तो मेरे भाई आप कहोगे अब वर्ग 3 में सही दिशा क्या है, तो मैं आपको बताता हूं। देखिए भाई, सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने आप को आंकना है। आखिर हमारी जो काबिलियत है वो क्या है। अब आप इसे कैसे आंकेंगे, देखिए भाई, आपको क्या करना है, पिछले 5 वर्षों में विभिन्न राज्यों में जो एग्जाम हुए हैं शिक्षक भर्ती एग्जाम के, आपको उन्हें सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए उत्तराखंड में जो 5 वर्षों में एग्जाम हुए हैं वो आपको लगा लेना है, ठीक है। यूपी टेट में जो एग्जाम हुए हैं 5 वर्षों में वो आपको लगाना है। सी टेट के क्वेश्चन पेपर लगाना है, ठीक है। एच टेट के लगाना है। इसी तरह से आपको क्या करना है, सभी राज्यों में जो विभिन्न वर्षों में 5 वर्षों में शिक्षक भर्ती के एग्जाम हुए हैं वो आपको क्या है, पेपर सोल्व करना है। वहां से आपको पता चलेगा कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और वहां से आप एक मोटा मोटा अंदाजा लगा लेंगे आखिर हमारी तैयारी कैसी है। यदि आपका स्कोर उसमें मान लीजिए 80 आया, ध्यान रखिएगा, यदि आपका उसमें स्कोर भैया 80 आता है या 100 से कम आता है तो मान लीजिए आप एक भीड़ का हिस्सा हैं, आप इसमें सिलेक्शन वाले कैंडिडेट में शामिल नहीं हैं, ठीक है ना। तो वहां पर आपको क्या करना है भाई, प्रैक्टिस सेट अर्थात जो पेपर हैं उनको लगाना है। आप लगभग 25 से 30 पेपर लगा लें विभिन्न राज्यों में जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं शिक्षक भर्ती एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि अनुभव सबसे बड़ा रोल अदा करता है किसी भी एग्जाम में। यदि आपको उसमें अनुभव हो गया एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, पेडागोजी के किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो यहां से आपको बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। ये हो गया आपका पहला स्टेप, ठीक है। आपने क्या किया, 25 से 30 पेपर लिए, उन्हें लगाकर देख लिया और आपको पता चल गया आखिर हमारे समय स्कोर कितना आ रहा है, ठीक है। अब आपका सेकंड स्टेप क्या है, आपको मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 का सिलेबस देखना है भाई कि सिलेबस में क्या क्या है। देखिए ये 5 टॉपिक तो क्या है, सभी में सेम ही होते हैं। बाल विकास शिक्षा शास्त्र हो गया, लैंग्वेज फर्स्ट है, लैंग्वेज सेकंड है, मैथ और ईवीएस, ये सभी में क्या है, एक जैसे ही आते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो इनका सिलेबस है हर सब्जेक्ट का वो आपको देखना है। मान लीजिए ये हमारा बाल विकास, अब यहां पर जो बाल विकास में जितने भी पॉइंट दिए हैं, मान
आपको क्या करना है, इनमें से ऐसे पॉइंट देखना है जो कि आपके कमजोर हैं या जो कि आपके अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं। अब आपको क्या करना है, एक रफ कॉपी लेना है, उनमें उन पॉइंटों को नोट करना है। मान लीजिए व्यक्तित्व और उसका मापन, ये जो टॉपिक है हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक रफ कॉपी में नोट कर लेंगे। मान लीजिए बाल विकास के सिद्धांत, ये जो पॉइंट है इसमें हम बहुत कमजोर हैं, ठीक है, या हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हमने क्या किया, इसको भी रफ कॉपी में नोट कर लिया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के, इसी तरह से हम हिंदी के, ठीक है, इसी तरह से हम अंग्रेजी के, संस्कृत के। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, संस्कृत और हिंदी में आप विशेष बात का ध्यान रखिएगा, गद्यांश और पद्यांश आपको जरूर सॉल्व करके देखना है। आपको लगभग 25 से 30 गद्यांश और पद्यांश सॉल्व करके देखना है, जिससे आपको पता चलेगा गद्यांश का शीर्षक कैसे लेते हैं, पद्यांश का शीर्षक कैसे लेते हैं और कैसे इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे इसमें से क्वेश्चन हमें देखने पड़ते हैं। तो आपको गद्यांश और पद्यांश जरूर देखना है, ठीक है। तो मैं जो आपको बता रहा था वो आपको करते जाना है, ठीक है। मान लीजिए गणित में मान ली हमारा जो पॉइंट कंप्लीट नहीं है, जैसे मान लो हमारा इसमें से पैटर्न, संख्याओं संबंधित पैटर्न की पहचान करना और उसे आगे बढ़ाना, ये हमारा क्या है, टॉपिक कंप्लीट नहीं है, तो हमने क्या किया, इसको भी रफ कॉपी में नोट कर लिया, ठीक है। इसी तरह से आपको पेडागोजी वाले पोर्शन से भी जो आपके टॉपिक कंप्लीट नहीं है उन्हें कॉपी में नोट करना है। इसी तरह से आपको पठन अध्ययन में भी करना है, जो टॉपिक आपके कंप्लीट नहीं है या जो आपके कमजोर हैं या जिनके आपके पास नोट्स नहीं है, वो आपको क्या करना है, कॉपी में इसी तरह से जैसे मैंने बताया है नोट करते जाना है। ये हो गया आपका सेकंड स्टेप, ठीक है। अब आपको क्या करना है, तीसरे स्टेप में जो आपने टॉपिक रफ कॉपी में नोट कर लिए हैं, जिन पर आप बहुत कमजोर हैं या जिन पर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है या जिनके नोट्स आपके पास अभी तक उपलब्ध नहीं है, अब आपको क्या करना है, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। हमारा पठन अध्ययन में खेल, व्यायाम और योगासन वाला ये जो पोर्शन है ये कंप्लीट नहीं है, ना कि हमने पढ़ा है। तो हम क्या करेंगे, गूगल पर जाएंगे, वहां पर लिखेंगे खेल, व्यायाम और योगासन। जैसे साथियों आप इसको लिखेंगे, गूगल पर आपको ऐसी बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी जो कि एजुकेशन संबंधित हैं। उसमें आपको खेल क्या है, खेल के क्या क्या लाभ हैं, ठीक है, और खेल की शुरुआत कब हुई, कितने प्रकार के खेल होते हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं, व्यायाम क्या है, योगासन क्या है, इस तरह की आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आप क्या करें, उन्हें अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लें। मान लीजिए विभिन्न काम, धंधे, उद्योग एवं व्यवसाय, ये पोर्शन आपका कंप्लीट नहीं है, तो आपको क्या करेंगे, इसको भी गूगल पर सर्च करेंगे। देखिए भाई, गूगल पर ऐसा कोई भी विषय नहीं है जो कि आपको ना मिले। बहुत सारी बुकें भी आपको गूगल पर भैया फ्री में मिल जाती हैं, कोई पैसा भी आपको वहां पर खर्च नहीं करना। पीडीएफ में आपको बहुत सारी बुकें मिल जाएंगी, तो वहां पर जो भी आपको टॉपिक है जो आप सर्च करेंगे उससे संबंध जो आपको मिलता है वो आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। और फिर भी आपको जो गूगल पर ना मिले तो मैं हूं ना मेरे भाई, आपको क्या करना है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है या आप हमें टेलीग्राम पर बताएं कि हमें इस पोर्शन पर वीडियो चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, या तो आपको वीडियो दे दूंगा या उस पोर्शन पर जो मेरे पास कुछ डाटा होगा वो मैं आपको दे दूंगा। तो इस तरह से क्या करना है, आपको जो आपके पोर्शन है कंप्लीट नहीं हुए हैं या जिन पर आप कमजोर हैं, ठीक है, वो आपको क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है। और भाई आपको पता है हमारे चैनल पर शिक्षक भर्ती एग्जाम संबंधित सभी क्लासेस भाई फ्री में चल रही हैं, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार। तो यहां भी आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल फ्री में, घर बैठे, पैसा खर्च मत करिए मेरे भाई, फ्री में आप यहां पर तैयारी करिए, ठीक है। इतना कंप्लीट हो गया, आपको हो गया ना, जितने आपने टॉपिक लिखे थे
रफ कॉपी में वो आपने क्या किए, कंप्लीट कर लिए, नोट्स बना लिए। अब मेरे भाई आपको क्या करना है, इसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको इन्हें पढ़ना है। और मैं क्या करूंगा भाई, एग्जाम शुरू होने से 1 महीने पहले आपको लगभग 15 प्रैक्टिस सेट दूंगा 150 अंक वाले, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार रहेंगे, जो कि मैं स्वयं अपने हाथों से बनाऊंगा, जिनके एग्जाम में आने के बहुत ही अधिक संभावना होगी। तो आपको क्या करना है, लास्ट में उस प्रैक्टिस सेट को लगा लेना है। तो ये समझिए आपको सफलता मिलने के चांस भाई बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आप मेरी बात को फॉलो करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो भाई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।